जय हिंद बच्चों। आज हमारा अध्याय एक वास्तविक संख्याओं का प्रमेय है 1.3। क्वेश्चन हमारा कहता है कि माना p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी इस कथन को हमें सिद्ध करना है। यहाँ ये बता रहा है कि p एक अभाज्य संख्या है और जो p है तो वो a स्क्वायर को विभाजित करती है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करेगी तो p a को भी विभाजित करेगी जहाँ a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ऐसा हमारा ये कथन दिया है। इसको हमें प्रूफ करके बताना है। इसकी उपपत्ति हमें बतानी है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p a को भी विभाजित करिएगा। तो चलिए हम इसकी उपपत्ति देख लेते हैं कैसी उपपत्ति होगी इसकी। तो यहाँ हमने अपनी हेडिंग बना लिया है उपपत्ति। अब यहाँ सबसे लास्ट में देखिए बोल रहा है कि जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, या कि ये लिख लेते हैं a एक धनात्मक पूर्णांक है। जैसा कि हमारे कथन में ही ये बता रहा है कि यहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसके बाद जब a एक धनात्मक पूर्णांक होगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड भी होगा। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर, या a का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो यहाँ लिखेंगे a का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो अभी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आता है तो वो p1 p2 एंड सो ऑन pn के रूप में आता है। यानी अभाज्य संख्याओं को p से व्यक्त किया जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड भाई a धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ बहुत सारे इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे। तो यहाँ हम इनके अभाज्य गुणनखंडों को, जब अभाज्य संख्या p है तो इसके बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो इसके p1 p2 एंड सो ऑन pn से व्यक्त कर देते हैं। अब यदि आपसे यहाँ कोई पूछता है कि p1 p2 क्या है तो आप यहाँ बता दोगे, एक ब्रैकेट में यहाँ चाहो तो लिख भी सकते हो कि जहाँ p1 p2 एंड सो ऑन pn अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए हमने यहाँ पास इसको व्यक्त करके बता भी दिया है कि ये जो p1 p2 एंड सो ऑन pn है ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब जब हम देख रहे हैं कि जब a का अभाज्य गुणनखंड p1 p2 एंड सो ऑन pn हो जाता है तो उसी प्रकार से a स्क्वायर का भी अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो जो गुणनखंड आएगा उसका उसी से एक बार और गुणा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस बात को व्यक्त करेंगे। यहाँ लिखेंगे अतः अब a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हमने a का अभाज्य गुणनखंड ऊपर लिखा, यहाँ a का अभाज्य गुणनखंड, अब a स्क्वायर का लिखेंगे। तो जब यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो ये जो गुणनखंड आया है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसी अभाज्य गुणनखंड का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा p1 p2 एंड सो ऑन pn का होल स्क्वायर। अब यदि हम इसको अलग अलग स्क्वायर करके लिख दें तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर एंड सो ऑन pn का स्क्वायर। इस प्रकार से इनका भी अभाज्य गुणनखंड हमको मिल जाता है। अब इसके आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, अब दिया गया है कि p जो है हमारा a स्क्वायर को विभाजित करता है, a स्क्वायर को। यह दिया गया है कि जो हमारा p है, यहाँ देखिए जब अभाज्य गुणनखंड होगा ये p1 जो है हमारे p1 या p1 स्क्वायर हैं, ये p1 क्या कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। तो अभाज्य गुणनखंड तभी ना होगा जब वो उसको विभाजित करेगा। तो यही बात यहाँ लिख देंगे कि अब दिया गया है कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है या विभाजित करता है, विभाजित करता है।
विभाजित करता है। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार P a² का एक अभाज्य गुणनखंड है। P जो है हमारा a² का एक अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ देखिए हमने यहाँ व्यक्त भी किया है कि जो हमारा P1 है या P2 है, तो यहाँ जो P लिख दिया, अब हम P1 P2 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये सारे अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ P के रूप में लिख लेते हैं कि P भी इन्हीं में से कोई एक होगा। तो जो P है वो a² का एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। परंतु एक चीज हमने और पढ़ा है, यहाँ लिख देते हैं पहले उसको, फिर आप लोगों को समझा देते हैं। परंतु आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता, तो लिखेंगे परंतु अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता, प्रमेय की अद्वितीयता गुण के आधार पर, अद्वितीयता गुण के आधार पर जो हमारा a² होगा, a² के अभाज्य गुणनखंड, केवल आधार पर a² के अभाज्य गुणनखंड, a² के अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 and so on Pn है। तो देखिए अद्वितीयता का मतलब ये होता है कि जिसका जो क्रम होता है, इसकी क्रम की कोई वरीयता नहीं होती कि पहले P1 आएगा P2 आएगा, यही इसकी अद्वितीयता होती है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं, इसीलिए आगे हम यहाँ लिख देंगे कि इसलिए जो हमारा P होगा तो P भी इसी के मध्य का कोई होगा, इसीलिए P भी P1 P2 and so on Pn में से ही कोई एक होना चाहिए। यानी कि ये जो हमारी अभाज्य संख्याओं का क्रम है, तो ये क्रम की कोई अद्वितीयता नहीं होती है। हमने पढ़ चुका है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की जो अद्वितीयता होती है, जैसे हम 8 का गुणनखंड कर रहे हैं या कि मान लो 10 का गुणनखंड कर रहे हैं, तो 2 पंचे 10 आ रहा है, चाहे 5 दूना 10 आ रहा है, उसमें कोई भी क्रम निश्चित नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ हमने बता दिया कि जो हमारा P है तो इसी P1 P2 एंड सो ऑन Pn में से भी कोई एक होगा। अब आगे हम कर देंगे, अब चूंकि a बराबर P1 P2 एंड सो ऑन Pn है, इसलिए P a को अवश्य विभाजित करेगा। और देखिए हमें यही सिद्ध करना था, और ये हमारा यहाँ पास सिद्ध हो जाता है कि जो P है वो A को विभाजित करेगा। यानी P जब a² को विभाजित करेगा तो P जो है तो A को भी विभाजित करेगा। बच्चों यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, इसके माध्यम से आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाती है, तो आपके जो इष्ट मित्र हों आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।